नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक ठोलिया सांता क्रूज मुंबई से। आप लोगों से कुछ मेरे विचार शेयर करना चाहता हूं। एक राजा था, राजा हरिश्चंद्र। वो अपने दुश्मनों से चारों तरफ से घिर गया और अपने आप को बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग रहा था। एक झोपड़ी मिली, उस झोपड़ी में उसने शरण ली तो उसमें से आवाज़ आई एक बुढ़िया की, अपने पोते को चिल्ला के कह रही थी, मूर्ख, तू भी राजा हरिश्चंद्र जैसा है। राजा हरिश्चंद्र चौंका कि मेरे जैसा कैसे बता रही है। तो उसने फिर बड़ी हिम्मत की और जाके माताजी को पूछा कि माताजी आप ऐसा कैसा बोल रही हो कि ये बच्चा राजा हरिश्चंद्र जैसा है। तो बोले, देख, ये खिचड़ी इसको मैंने परोसी, खिचड़ी में बीचों बीच हाथ डाल दिया, गरम खिचड़ी में हाथ जल गया इसका। जबकि खिचड़ी कैसे खाई जाती है, धीरे से थोड़ी 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 साइड में करके, बाजू में करके, ठंडी कर करके और फिर खाई जाती है। राजा हरिश्चंद्र भी वैसा ही है, चारों तरफ दुश्मन बना लिए हैं हर तरफ, और अब घिर गया है वो बुरी तरह से और वो भाग रहा है। राजा हरिश्चंद्र को उसी समय ख्याल आया कि मैंने चारों तरफ दुश्मन बना लिए हैं, जबकि काम मैं अच्छा कर रहा हूँ लेकिन दुश्मन मेरे ज़्यादा हैं। तो हर एक को जो वर्स्ट एनिमी होता है और वर्स्ट इशू होता है वो सिलेक्ट करना पड़ता है टैकल करने के लिए। मोदी जी या उनकी सरकार ने या उनके सलाहकारों ने कुछ ऐसा किया है कि काफ़ी लोगों से दुश्मनी की है। माइनॉरिटीज़ से, हर तरह के माइनॉरिटीज़ से उन्होंने तकलीफ़ की है। यहाँ तक कि जैनियों के तीर्थस्थान को भी नहीं बख्शा है। मुसलमान नाराज़ हैं ही हैं, ओबीसीज, एसटी, एसटी वो भी नाराज़ हैं, और कई इश्यूज़ पे कई और लोगों को भी नाराज़ किया है। क्रिश्चियंस कुछ बातों पे नाराज़ हैं, मणिपुर वाले कुछ बातों पे नाराज़ हैं। तो आप सब इशू को एक साथ टैकल नहीं कर सकते हो और करना भी नहीं चाहिए। तो सोच समझ के कदम उठाओ कि पहले मेरी मोस्ट प्रायोरिटी क्या है, देश के लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट का क्या है। मेरे हिसाब से देश के लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट का है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग लागू करना, उसके लिए कई बार मैं कह चुका हूँ कि फैमिली प्लानिंग लागू की जाए और इंसेंटिवाइज लागू की जाए। आप ज़ोर ज़बरदस्ती से करेंगे तो वो इमरजेंसी जैसा हाल हो जाएगा, ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं हो पाएगा। तो आप इंसेंटिव दीजिए पहले। ये फ्री घर देना, फ्री ये देना, फ्री वो देना बंद कर दो टोटली, और बोलो हम 5 लाख रुपए देते हैं अगर आप मेल पर्सन हो, क्योंकि एक मेल 3 शादियाँ भी कर सकता है किसी किसी में, तो वो बेकार हो जाएगा अगर फीमेल का फैमिली प्लानिंग होता है। तो मेल का फैमिली प्लानिंग हो, नसबंदी हो, और उस पर 5 लाख रुपये दिया जाए। सरकार में ताकत हो तो ज़्यादा भी देवे, लेकिन कम से कम 5 लाख दिया जाए, जिससे कि लाखों लोग आगे आएँ और पहले फैमिली प्लानिंग करवा लें। अगर उसके बाद में कुछ और करना पड़ता है तो और इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं, जो मैं कभी और डिस्कस करूँगा, लेकिन पहले 5 लाख वाला तो लागू करें। और अगर वो लागू नहीं करते हैं तो एक आदमी के अगर 4-5 बच्चे हैं, फिर वो 5 बच्चे के वापस से 5-5-5 मतलब 25 बच्चे हैं, फिर वो 25 बच्चे के वापस से 5-5-5 बच्चे हैं, 125 बच्चे हैं, तो वो आबादी एकदम दीमक के जैसे बढ़ती जाएगी और बहुत खतरनाक हो जाएगी। तो आबादी को कंट्रोल करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी कोई इशू ज़्यादा मायने नहीं रखता है, छोटे छोटे इशू घड़ी घड़ी निकालते रहते हैं। अभी कांवड़िया के रूट का निकाला, अरे अगर मैं कांवड़िया हूँ तो मैं खुद सोचूंगा कि मैं कहाँ खाना खाऊँ, खाना नहीं खाऊँ, मैं ढूंढ लूँगा अपने आप अपनी चीज़ों को, अगर मैं ज़्यादा परहेज रखता हूँ तो। और परहेज नहीं रखता हूँ तो कोई बात नहीं है, जहाँ खाना है खा लो अपनी मर्ज़ी से, उसके लिए कोई नोटिस निकालने की ज़रूरत नहीं थी। और आखिर में कोर्ट ने उसको उड़ा ही दिया, भले ही अभी इंटरिम ऑर्डर मिला है लेकिन वो उड़ा ही दिया। और कुछ चीज़ें रिक्वेस्ट करके भी की जा सकती है, कुछ चीज़ें प्रार्थना करके भी की जा सकती है, कुछ चीज़ें बता के भी की जा सकती है कि भाई आप ऐसा करें। जैसे आप कोई आपकी समाज सेवी संस्था है, उसकी तरफ से निकाल सकते हो कि आप अपना खुद का बोर्ड लगा दीजिए, जैसे मालूम पड़े कि आप कौन हो। तो जिसको लगाना है वो बोर्ड लगा देगा और वो वेलकम करेगा लोगों को। जो नहीं लगाएगा वो सस्पिशियस अपने आप हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कानून से इंटरफेरेंस की क्या ज़रूरत है। सबसे बुरी बात है, अगर बिल्ली को भी आप कॉर्नर कर लोगे, उसको भी एक कोने में ढकेल दोगे तो आप पे झपटेगी। अगर आप घड़ी घड़ी एक प्राणी के पाँव पूंछ पे पाँव रखोगे, समझो एक कुत्ता है
मैं किसी को कुत्ता नहीं कह रहा हूँ, कुत्ते को ही खाली समझाने के लिए कह रहा हूँ कि कुत्ते की पूंछ पे आप घड़ी घड़ी पाँव रखोगे तो एक दिन वो आप मालिक हो तो भी आपको काट खाएगा। तो कोई भी कितना सहन करेगा। हर तरह की बातें फेसबुक पे आ रही है, हर तरह की बातें सोशल मीडिया पे आ रही है, हर तरह के खिलाफ में कुछ कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों का। 30 करोड़ की आबादी है, कोई कहीं नहीं जाएगा। आरक्षण कोई नहीं छोड़ेगा। तो 50% आरक्षण है, वो 50% आरक्षण रहेगा। ये बातें पहले फैक्ट मान ली जाए, अपने बकवास करने वाले लोगों को समझाई जाए कि वो बकवास करना छोड़ दें, वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की बात छोड़ दें। और एक मिनट, और इस तरह से ये किसी भी हालत में दुर्भावना नहीं फैलाएं। दुर्भावना फैलने से दुश्मनी बढ़ती है। आप समझिए कि सभी जाति के सभी धर्म के लोग मिलिट्री में हैं, सभी जाति सभी धर्म के लोग पुलिस में हैं, सभी जाति सभी धर्म के लोग गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, रेलवेज में हैं, एविएशन में हैं। अगर वो लोग रिवोल्ट करने लगे और वो लोग नुकसान पहुंचाने लगे तो कितना बुरा होगा। क्या क्या हो सकता है। अभी ऑलरेडी हम रेल एक्सीडेंट देख रहे हैं, आगजनी जगह जगह दिख रहे हैं, हर शहर में आग लग रही है और कुछ हो रहा है। तो मुझे तो संदेह होता है कि कोई सैबोटेज तो है ही है, लेकिन वो सैबोटेज किस दम तक बढ़ सकता है इसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। तो मिलजुल के चलो, प्यार से चलो, सिर्फ एक आबादी पे कंट्रोल करने की बात करो, बाकी सब माइनर चीज़ें हैं। और अगर उनको टैकल करना है तो उसके लिए आए कई सालों में किया जा सकता है। वो कोई बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ें नहीं है जिस पे आप लोग ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे हो। जिस चीज़ पे एम्फेसिस करना है उस चीज़ पे एम्फेसिस करें, सिलेक्ट करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।